नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो सभी 12 लग्नों के लिए है। चाहे आपका मेष लग्न हो या आपका मीन लग्न हो या आपका कोई और लग्न हो, ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम हर लग्न के लिए शुभ, अशुभ और जो समग्रह हैं उनको जानेंगे। क्योंकि कोई भी लग्न हो, उस लग्न के लिए एक कोई खास ग्रह होता है जो उस लग्न का भाग्य बढ़ाने वाला होता है, उस लग्न वालों के लिए सफलता दिलाने वाला होता है, उस लग्न वालों की रक्षा करने वाला ग्रह होता है। और कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो उस लग्न के लिए अशुभ फलदायक होते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि मेरी तो शुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो इसने मुझे खराब परिणाम क्यों दिए? क्योंकि वहाँ पे वो शुभ ग्रह कई बार उस खास लग्न के लिए अशुभ बन जाता है। तो कैसे बनता है, इसके क्या सूत्र होते हैं, किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको बताई जाएँगी। उससे पहले मैं आपको 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रही हूँ, जो कि हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में दिए गए हैं। वहाँ पे सिर्फ सूत्र दिए गए हैं और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके हर लग्न का चार्ट बना के समझाऊँगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा सूत्र है, किसी भी जन्म पत्री में चाहे आपका कोई भी लग्न हो, उस लग्न के लिए उसके जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं, त्रिकोण भाव होते हैं पहला, पांचवा और नौवां, इस भाव के स्वामी हमेशा शुभ फलदायक होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा, किसी भी जन्म पत्री के तीसरे, छठे और 11वें भाव के जो स्वामी होते हैं, यानी कि त्रिजडाय भाव के जो स्वामी होते हैं, वो अशुभ फलदायक होते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको चार्ट के माध्यम से जब समझाऊंगी तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी में तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा, कि जन्म पत्री के जो दूसरा भाव होता है और 12वां भाव होता है, वो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसके जो स्वामी होते हैं वो सम होते हैं, सम फलप्रद होते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। यानी कि वो जैसे ग्रहों के साथ बैठेंगे तो वो वैसा ही फल देने लग जाते हैं। जैसे द्वितीय भाव का स्वामी है, अगर वो त्रिकोण के स्वामी से युक्त हो जाएगा तो वहां पे वो शुभ फलदायक हो जाएगा। दूसरा, वहां पे वो एक बहुत ही अच्छा धनयोग भी बना देगा। और इसी में हमारा जो चौथा महत्वपूर्ण सूत्र है, वो है जन्म पत्री का जो 8वां भाव होता है, उसका जो स्वामी ग्रह होता है वो हमेशा अशुभ होता है। चाहे आपका कोई भी लग्न हो, आप मेष मेष लग्न के हो, आप मीन लग्न के हो, आप सिंह लग्न के हो, आपके जो 8वें भाव का स्वामी होगा वो हमेशा अशुभ माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 शर्तें भी हैं। अगर आपके अष्टम भाव का स्वामी सूर्य बन रहा है या चंद्रमा बन रहा है, तो वहाँ पे उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, ये हमारे शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं। इसी में 5वां महत्वपूर्ण सूत्र है, किसी भी जन्म पत्रिका में कोई भी लग्न हो आपका, उसमें अगर केंद्रों के स्वामी शुभ ग्रह बन रहे हैं, मान लिया जाए आपका मेष लग्न है, मेष लग्न में आपके चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा बन रहा है, तो यहाँ पे जो चंद्रमा है उसके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। और उसके शुभ फलों में कमी आने का मतलब ये नहीं है कि वो अशुभ फलदायक बन जाएगा। यहाँ पे केंद्राधिपत्य जो दोष है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। कई लोग कहते हैं कि केंद्राधिपति दोष में ज्यादातर बुध और गुरु जो होते हैं वो दो दो भावों के स्वामी बन जाते हैं। तो वहां पे कहते हैं कि गुरु जो है खराब फल देगा या बुध खराब फल देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ग्रह हैं, शुभ ग्रह, उनकी शुभता में कमी आ जाती है। जितना उनको देना था आपको वो उतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि वो अशुभ फलदायक बन जाते हैं। वहीं किसी भी जन्म पत्रिका के केंद्र भावों के स्वामी अगर अशुभ ग्रह बन जा रहे हैं, मंगल बन जा रहा है, शनि बन जा रहा है, तो वहां पे उनकी अशुभता में कमी आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शुभ फलदायक बन जाएंगे, उनकी अशुभता घट जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज मानी जाती है कि केंद्रों के स्वामी अगर अशुभ ग्रह बनते हैं तो ये खराब नहीं माना जाता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम सबसे पहले मेष लग्न पे चलते हैं और मैं आपको चार्ट के माध्यम से मेष लग्न के सारे ग्रह निकालना सिखाऊंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम मेष लग्न से शुरुआत करेंगे। ये मेष लग्न का मैंने चार्ट बनाया हुआ है। अगर आपके पहले भाव में 1 नंबर है तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं।
तो यहाँ पे हम सूर्य ग्रह से शुरू करेंगे, लेकिन आपको वो पांचों सूत्र जो मैंने अभी आपको वीडियो के शुरुआत में बताए थे उनको दिमाग में रखना है। उन्हीं का यूज करते हुए हम इस लग्न के लिए सारे ग्रहों को निकाल लेंगे। तो सूर्य से शुरू कर रहे हैं और सूर्य आपने देखना है कि आपके किस भाव का स्वामी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 सूर्य यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी है। और सबसे पहला सूत्र ही हमने सीखा था कि त्रिकोण के स्वामी अगर जो होते हैं वो ग्रह शुभ फलदायक होते हैं। तो मेष लग्न में सूर्य त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से बहुत ही शुभ फलदायक ग्रह है। उसके बाद हम चंद्रमा पे जाएंगे। तो चंद्रमा देखिए यहाँ पे केंद्र का स्वामी है। 1 2 3 4 4 नंबर यहाँ पे आया है। चंद्रमा इसका स्वामी बनता है, चंद्रमा केंद्र का स्वामी है। और मैंने आपको सूत्र बताया था कि अगर केंद्रों के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं तो उनकी शुभता में कमी आ जाती है। तो इस हिसाब से चंद्रमा यहाँ पे अपने शुभ फलों में कमी करेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक और शर्त लगती है कि वो यहाँ पे देखिए लग्नेश का परम मित्र है। चंद्रमा और जो मंगल है वो मित्र ग्रह हैं। तो जो चंद्रमा होता है वो इस लग्न के लिए शुभ फलदायक ग्रहों में आता है, जबकि वो केंद्र का भी स्वामी है उसके बावजूद भी, क्योंकि वो लग्नेश का मित्र बन रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम मंगल पे आएंगे। और देखिए मंगल की दो राशियां होती हैं, मेष राशि होती है और मंगल की वृश्चिक राशि होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मंगल आपके प्रथम भाव का त्रिकोण का स्वामी है, साथ ही वो आपके अष्टम भाव का स्वामी भी बन रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आ रही है। अब उस सूत्र के हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये त्रिकोण का स्वामी है तो शुभ है, लेकिन अष्टम का स्वामी है तो अशुभ है। अब आप कैसे निर्णय करेंगे अपनी जन्मपत्री में कि मंगल आपके लिए कैसा फल देगा? तो यहाँ पे आपने सीधे से मंगल की स्थिति को देखना है। अगर आपकी जन्मपत्री में मंगल आपका अशुभ प्रभाव से रहित है, यानी कि उस पर अशुभ प्रभाव नहीं आ रहा है, वो एक अच्छी प्लेसमेंट है उसकी, तो ऐसा मंगल मेष लग्न में हमेशा शुभ फल देगा। उसके अष्टम भाव के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। यही निकालना कठिन होता है। जब ग्रह दो भावों का स्वामी बन जाता है तो वहां पे व्यक्ति कैसे निकालेगा, तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहां पे सिर्फ आपको 5 सूत्र दिए हैं, उसके आगे कुछ नहीं दिया है। लेकिन इनको निकालते कैसे हैं वही मैं आपको सिखा रही हूँ। उसके बाद हमारा जो चौथा ग्रह है वो है बुध। मेष लग्न में बुध 1 2 3 तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। और ये दोनों हाउस मैंने आपको बताया था त्रिजडाय भाव होते हैं। त्रिजडाय भाव का स्वामी होने की वजह से बुध बहुत ही ज्यादा मैलेफिक, बहुत ज्यादा अशुभ हो जाता है मेष लग्न के लिए। अगर कि आपका मेष लग्न है तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रही हूँ, और मेष लग्न में आपकी बुध की दशा चल रही है और वो बुध आपका अशुभ प्रभाव में है, तो ये दशा आपको पूरे जितने वर्ष की दशा है, 17 वर्ष की दशा, ज्यादातर टाइम आपको ये दशा परेशान करेगी, क्योंकि दो दो अशुभ जो घर हैं उनका स्वामित्व इसके पास है। अब अगला हमारा ग्रह बनता है बृहस्पति, 5वें नंबर का ग्रह। और बृहस्पति का आधिपत्य अगर आप देखें तो उसकी एक राशि नवम भाव में है और दूसरी राशि उसकी द्वादश भाव में है। तो नवम भाव एक त्रिकोण है, तो इस हिसाब से बृहस्पति बहुत शुभ फलदायक हो गए। लेकिन द्वादश में दूसरी राशि है और द्वादश का मैंने बताया था स्वामी जो होता है सम फलप्रद होता है। तो यहाँ पे फल उसके शुभ वाले हम लेंगे, क्योंकि ये सम हो गया, तटस्थ हो गया, ये दूसरे लॉर्डशिप के हिसाब से, दूसरे ग्रह के हिसाब से फल देगा। तो यहाँ पे बृहस्पति मेष लग्न में शुभ फलदायक ग्रह माना जाता है। अब हमारा अगला ग्रह है शुक्र। अब आप देखिए शुक्र की जो दोनों राशियां हैं, एक राशि द्वितीय भाव में है और एक राशि उसकी सप्तम भाव में है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि शुक्र मेष लग्न के लिए एक प्रबल मारक बनता है। अगर शुक्र भी कहीं दाएं बाएं गड़बड़ हो गया मेष लग्न में तो इसकी दशा बहुत खराब जाती है। अब शुक्र कैसे फल देगा, देखिए शुक्र के केंद्र का स्वामी है तो शुभ फलों में कमी कर दी, और द्वितीय का स्वामी है तो सम हो गया। तो यानी कि यहाँ पे शुक्र बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाएगा, उसको अशुभ ग्रह में ही रखा जाएगा मेष लग्न के लिए, क्योंकि वो मार्केश मारक भाव का भी स्वामी आ जाता है। ये चारों केंद्रों में जो 7वां भाव होता है वो मारक भाव होता है। जो ग्रह की प्लेसमेंट होती है यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। हालांकि बहुत अशुभ फल नहीं देता है कोई ग्रह, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अच्छा यहाँ पे माना जाता है दशम भाव में, चतुर्थ भाव में।
तो शुक्र जो है यहाँ पे अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ गया है, क्योंकि समभाव का भी स्वामी है ना वो, तो शुक्र की अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो ये शुक्र की दशा फिर अच्छी भी जाएगी। लेकिन वहीं अगर ये शुक्र अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया तो फिर शुक्र की दशा ज्यादातर टाइम तंग करेगी। अब हम शनि का कैसे करेंगे? शनि की राशियां दशम भाव में पड़ रही है और एकादश भाव में आपकी पड़ रही है। तो एकादश भाव मैंने आपको बताया था त्रिजडाय भाव होने की वजह से अशुभ है, तो शनि यहाँ से अशुभ बनता है और केंद्र का स्वामी होने की वजह से उसकी अशुभता में कमी आती है, लेकिन वो कहीं भी शुभ फलदायक नहीं होता है, अशुभता में सिर्फ कमी आती है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम पढ़ेंगे तो शनि इस लग्न के लिए अशुभ फलदायक होता है। तो हमने इसके सारे जो है प्लेनेट आज निकाल लिए। सूर्य मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, सूर्य मेष लग्न के लिए एक शुभ ग्रह है। चंद्रमा मेष लग्न के लिए एक शुभ ग्रह है। मंगल इसके लिए शुभ उसी स्थिति में होगा जब मंगल पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होगा, नहीं तो आपको अष्टम के फल भी भोगने पड़ेंगे। बुध मेष लग्न के लिए अशुभ फलदायक है। बृहस्पति मेष लग्न के लिए एक शुभ फलदायक ग्रह है। शुक्र मेष लग्न के लिए अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठेगा तो अच्छे फल भी दे देगा, नहीं तो प्रबल मारक बन के आपको प्रभाव देगा। शनि मेष लग्न के लिए एक अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। तो चलिए अब हम वृष लग्न पे चलते हैं। ये वृष लग्न का चार्ट है, देखिए। अगर आपके पहले भाव में 2 नंबर है तो आप वृष लग्न के व्यक्ति हैं। तो आप अपने ग्रहों को निकालना सीखिए। वृष लग्न में सबसे पहले हम सूर्य से शुरू करेंगे और सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, वो केंद्र में आती है। तो यहाँ पे सूर्य केंद्र का स्वामी बन रहा है और मैंने आपको वो सूत्र में बताया था कि अगर केंद्र के स्वामी मैलेफिक प्लैनेट होते हैं तो उनकी अशुभता में कमी आती है, लेकिन वो शुभ नहीं बन जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य अशुभ ही कहा जाएगा क्योंकि वो सूर्य का शत्रु भी है। जो सूर्य है वो शुक्र का शत्रु ग्रह है, तो शत्रु के लिए वो बहुत अच्छे फल यहाँ पे आपको नहीं देगा। अब हम चंद्रमा पे जाते हैं। तो वृष लग्न में चंद्रमा की राशि तीसरे भाव में पड़ रही है, जो कि आपका त्रिजडाय भाव है। त्रिजडाय भाव के जो स्वामी होते हैं वो अशुभ फलदायक होते हैं। जो 5 सूत्र मैंने आपको बताए थे उनको याद करिए, उसमें ये बताया था। तो यहाँ पे चंद्रमा भी अशुभ फलदायक बन जाता है। इसके बाद हमारा मंगल आता है। मंगल की 2 राशियां हैं, वृश्चिक और मेष राशि। वृश्चिक राशि सप्तम भाव में केंद्र में है और जो मेष राशि है वो द्वादश भाव में है। तो द्वादश भाव में होने के कारण ये तो आपकी सम हो गई, मतलब जैसी दूसरी लॉर्डशिप होगी या जिस ग्रह के साथ होगा वैसे फल देगा। और तो यहाँ से सम हो गया और यहाँ से ये केंद्र का स्वामी होने के कारण ये अशुभता में सिर्फ कमी आएगी, तो अशुभ ही माना जाएगा। तो वृष लग्न के लिए मंगल एक अशुभ ग्रह बनता है। तो देखिए आप कैसे ग्रह बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। कहाँ उस लग्न में हम देख रहे थे मेष लग्न में कि सूर्य चंद्रमा और मंगल वो सारे शुभ बन रहे थे, वहीं वृष लग्न में आते ही आपने देखा कि आपका सूर्य भी इस लग्न के लिए अशुभ है, चंद्रमा भी अशुभ है और मंगल भी अशुभ है। और ये मंगल यहाँ पे मार्केज भी बनता है। इसके बाद हम जाएंगे बुध ग्रह पे। बुध की 2 राशियां होती हैं और पहली राशि उसकी जो मिथुन राशि है वो दूसरे भाव में है और कन्या राशि उसकी पंचम भाव में है। तो दूसरे भाव में होने के कारण ये सम है और पंचम भाव में यानी कि त्रिकोण में होने के कारण यहाँ पे शुभ फलदायक बुध बन जाता है। तो वृष लग्न के लिए बुध एक शुभ फलदायक ग्रह है। अब हम बृहस्पति पे जाएंगे। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु राशि होती है और मीन राशि होती है। धनु राशि अष्टम भाव में है और मीन राशि आपकी 11वें में है, यानी कि त्रिजडाय हाउस में है। तो अष्टम में होने के कारण बृहस्पति अशुभ हो गया और त्रिजडाय का स्वामी होने से भी अशुभ हो गया, तो ये डबल जो है मैलेफिक हो गया। तो वृष लग्न के लिए बृहस्पति कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा बृहस्पति अगर अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाता है तो वृष लग्न वालों के लिए बृहस्पति की दशा ज्यादातर टाइम खराब फल देती है। ये ज्योतिष के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं और देखने में बिल्कुल लगते हैं, बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन हर समय काम आते हैं ये प्रेडिक्शन में। इसके बाद हम शुक्र पे जाएंगे। शुक्र की 2 राशियां हैं, पहली राशि वृष राशि लग्न में है, त्रिकोण में है और दूसरी राशि छठे भाव में है, यानी कि त्रिजडाय हाउस में है। तो यहाँ पे लग्नेश होने के कारण शुक्र शुभ है और
त्रिजडाय का स्वामी होने के कारण अशुभ है। अब आप कैसे फैसला करेंगे? तो यहाँ पे आप शुक्र की प्लेसमेंट को देखेंगे। अगर शुक्र पे अशुभ प्रभाव नहीं है, शुक्र आपकी जन्म पत्री में वेल प्लेस्ड है, तो शुक्र इस लग्न के लिए बहुत ही शुभ फलदायक हो जाएगा। लेकिन कहीं भी शुक्र अगर आपका दाएं बाएं हो गया, गड़बड़ हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि छठे भाव के फल सामने आने शुरू हो जाएंगे, खराब फल। अब हम शनि पे जाएंगे। शनि की जो दो राशियां हैं, पहली राशि त्रिकोण में पड़ती है, नवम भाव में पड़ती है, दूसरी राशि केंद्र में पड़ती है। तो नवम में पड़ने के कारण बहुत ही शुभ फलदायक हो गया, त्रिकोण का स्वामी हो गया। जबकि दशम भाव में होने के कारण उसकी अशुभता में कमी आ गई। तो अगर आप मिला करके पढ़ते हैं तो शनि इस लग्न के लिए बहुत ही योग कारक ग्रह माना जाता है। वृष लग्न के लिए सबसे बढ़िया ग्रह शनि होता है। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि कोई भी ग्रह चाहे योग कारक बन रहा है, चाहे शुभ बन रहा है, अगर वो खराब स्थिति में होगा तो वो अशुभ फल भी आपको अवश्य देगा। बहुत से लोग ऐसे देखे गए हैं जिनकी योग कारक की दशा बहुत ही सामान्य जाती है। तो शनि उसी परिस्थिति में अच्छे फल देगा जब शनि खुद अच्छी स्थिति में होगा। वो अशुभ फल तो नहीं देगा आपको, लेकिन वो उतने अच्छे शुभ फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि कितना सुंदर यहाँ पे इसको दो लॉर्डशिप मिली है। भाग्य का आपके स्वामी बन रहा है, आपके दशम भाव का, आपके प्रोफेशन का ये स्वामी बन रहा है, तो शनि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मिथुन लग्न का चार्ट मैंने बना रखा है। अगर आपके हॉरोस्कोप में आप देखते हैं कि प्रथम भाव में 3 नंबर है, तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं। एक चीज आप और नोट करिए कि मैं हर लग्न के लिए बताते जा रही हूँ शुभ और अशुभ ग्रह। जो ग्रह आपके लग्न के लिए शुभ होते हैं, वो ग्रह जीवन में आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं, आपको सफलता दिलाने वाले होते हैं, साथ ही जीवन में आपको एक तरीके का प्रोटेक्शन देते हैं। जब कभी भी आदमी को बीमारियां होती हैं या कोई डिफिकल्टी में वो फंसता है, तो यही ग्रह उसको बाहर निकाल के लाते हैं। और अशुभ ग्रहों का काम होता है आपको डिफिकल्टी में धकेलना, वो आपके लिए मुसीबत लेकर के आते हैं। तो मिथुन लग्न में हम सूर्य से शुरू करेंगे और सूर्य यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी बन जाते हैं। तीसरा भाव त्रिजडाय भाव है। त्रिजडाय भाव का स्वामी होने के कारण सूर्य ग्रह मिथुन लग्न के लिए अशुभ फलप्रद माना जाता है। चंद्रमा मिथुन लग्न में दूसरे भाव का स्वामी है, तो यहाँ पे चंद्रमा सम हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। ये जैसे ग्रहों के साथ बैठेगा ये वैसा ही प्रभाव देगा। अगर ये किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ गया तो चंद्रमा बहुत ही शुभ फलदायक बन जाएगा। अगर ये अशुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो अशुभ फलदायक भी बन जाएगा। अब देखिए दूसरे का स्वामी है तो यहाँ पे मार्केश भी बन जाता है ये, क्योंकि चंद्रमा जो है वो बुध का जो है एक शत्रु ग्रह है, आपस में इनकी शत्रुता है। तो यहाँ पे ये मारक का काम भी काफी हद तक करेगा। इसके बाद अगर हम मंगल पे जाते हैं तो मंगल को आप देखिए, वो छठे का स्वामी बन रहा है, त्रिजडाय का। और उसकी दूसरी राशि 11वें भाव में पड़ती है, मेष राशि। यहाँ पे भी वो त्रिजडाय का स्वामी बनता है, तो अति अशुभ ग्रह इस लग्न के लिए हो जाता है, क्योंकि वो दो दो मैलेफिक हाउसों का स्वामी बनता है। इसके बाद हम बुध पे जाएंगे। अब बुध को देखिए, बुध इसके लिए यहाँ पे बुध लग्नेश है। दूसरी जो राशि है बुध की वो चतुर्थ भाव में है, चतुर्थेश है। तो चतुर्थेश होने के कारण ये इसके शुभ फलों में कमी आती है, लेकिन त्रिकोण का और लग्न का स्वामी होने के कारण ये बहुत शुभ है। तो यहाँ पे बुध एक बहुत ही शुभ फलदायक ग्रह है, क्योंकि ये बुध का खुद का लग्न है। तो बुध यहाँ पे हमेशा शुभ फलदायक रहेगा, दोनों हाउस उसके अच्छे हैं। इसके बाद हम बृहस्पति पे जाएंगे। बृहस्पति यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सप्तम का स्वामी है केंद्र का, और दशम का स्वामी है केंद्र का। तो यहाँ पे जो बृहस्पति है वो देखिए दोनों केंद्रों का स्वामी होने के कारण, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी शुभता में कमी आ जाती है यहाँ पे। तो ये जैसे ग्रहों के साथ बैठेगा तो ये वैसा ही प्रभाव देगा। अगर ये बृहस्पति को त्रिकोण के स्वामियों का साथ मिल जाता है तो ये करियर के लिए भी बहुत अच्छे फल देगा, सेवंथ हाउस के भी बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन यही बृहस्पति को अगर यहाँ पे कोई खराब हाउस त्रिजडाय का या 6, 8, 12 का साथ मिल जाता है तो यहाँ पे बृहस्पति खराब फल भी दे सकता है। अब हम शुक्र पे जाएंगे। शुक्र की दो राशियां होती हैं। पहली राशि इसकी आप देखिए द्वादश भाव में है, और दूसरी राशि इसकी त्रिकोण में है। तो त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शुक्र बहुत शुभ फल देने वाला है, और द्वादश का स्वामी होने के कारण शुक्र यहाँ पे तटस्थ हो जाता है, यानी कि जैसे ग्रह के साथ बैठेगा वैसे ही फल देगा।
तो यहाँ पे शुक्र बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। तो आपने मिथुन लग्न में अभी तक देखा, एक तो बुध बहुत शुभ बन रहा है, दूसरा शुक्र बन रहा है। इसके बाद हम शनि पे जाएंगे। शनि को आप देखिए तो शनि की राशि एक अष्टम में आती है, एक आती है उसकी त्रिकोण में। तो अष्टम में आने के कारण शनि अशुभ फलप्रद बन जाता है, और नवम भाव में आने के कारण, त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शुभ फलप्रद है। तो यहाँ पे आपने वही फॉर्मूला लगाना है। अगर शनि आपका वेल प्लेस्ड है, शुभ ग्रह के प्रभाव में आ रहा है, तो वो आपको ज्यादातर टाइम नवम भाव के भाग्य में वृद्धि ही करवाएगा और अष्टम के फलों को भी खराब नहीं करेगा। लेकिन यही शनि अगर गड़बड़ होकर के इसमें बैठ जा रहा है, तो ये शनि बहुत ज्यादा तंग कर देगा और अष्टम जो है उस पर हावी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन तीनों लग्नों में कुछ एकाध लग्न ऐसे थे जिसमें बहुत ज्यादा ग्रह शुभ बन रहे थे। तो अब आपको भी आ जाएगा कि आप किस तरीके से ग्रहों को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम कर्क लग्न पे चलते हैं। ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में आपके प्रथम भाव में 4 नंबर है, तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं। तो हम यहाँ पे ग्रहों को निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, वो दूसरे भाव में आती है। और जो दूसरा भाव है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका जो स्वामी ग्रह होता है वो समफलप्रद होता है। यानी कि सूर्य इस लग्न में जैसे ग्रहों के साथ बैठेगा वो वैसे ही फल देगा। इसके बाद हम चंद्रमा पे जाते हैं। चंद्रमा यहाँ पे प्रथम भाव का स्वामी है, सिर्फ प्रथम भाव का स्वामी है, जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। तो चंद्रमा बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि लग्नेश भी है वो, और उसकी दूसरी कोई लॉर्डशिप है नहीं यहाँ पे। इसके बाद हम मंगल पे जाएंगे। मंगल की 2 राशियां होती हैं। मेष राशि दशम भाव में है, वृश्चिक राशि पंचम भाव में त्रिकोण में है। एक त्रिकोण में है, एक केंद्र में है। तो यहाँ पे जो मंगल है वो बहुत ही शुभ फलदायक बन जाता है। कर्क लग्न के लिए मंगल को योग कारक ग्रह कहा गया है। यानी कि ऐसा ग्रह जो अपनी दशा में जातक को हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ देता है जीवन में। अगर वो वेल प्लेस्ड है तो ये जातक को ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। तो मंगल बहुत ही अच्छा फल देने वाला ग्रह यहाँ पे बन जाता है। अब हम बुध पे जाएंगे। बुध को आप देखिए, उसकी एक राशि कन्या राशि तीसरे भाव में है, त्रिजडाय में, और दूसरी राशि उसकी जो मिथुन राशि है वो द्वादश में है। तो द्वादश में होने के कारण बुध यहाँ पे सम हो गया, जबकि त्रिजडाय में राशि होने के कारण अशुभ हो गया। तो बुध जो है वो कर्क लग्न वालों के लिए एक मैलेफिक प्लैनेट होता है। वैसे भी जो बुध होता है वो चंद्रमा का शत्रु होता है। अब हम यहाँ पे बृहस्पति पे जाएंगे। बृहस्पति को अगर हम देखें तो उसकी एक राशि त्रिजडाय में है, छठे भाव में है, और एक राशि उसकी नवम भाव में त्रिकोण में पड़ती है। तो आप कैसे फैसला करेंगे? तो यहाँ पे आपने सेम वही टेक्निक देखनी है। अगर बृहस्पति कर्क लग्न में वेल प्लेस्ड है, अशुभ प्रभाव से मुक्त है, तभी ऐसा बृहस्पति आपको नवम के पूर्ण फल देगा, नहीं तो छठा भाव भी आपका प्रभावी हो जाएगा। बृहस्पति के गड़बड़ होते ही छठे भाव की चीजें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। नहीं तो जो बृहस्पति होता है वो कर्क लगने के लिए एक शुभ फलदायक ग्रह होता है। ज्यादातर टाइम वैसे वो आपको शुभ ग्रह शुभ फल ही देगा, क्योंकि वो आपके त्रिकोण का स्वामी है। अब हम शुक्र पे जाते हैं। शुक्र की 2 राशियां हैं। वृष राशि आपके 11वें भाव में है, त्रिजडाय में है, और यहाँ पे जो आपकी ये तुला राशि है वो आपके चतुर्थ भाव में है। तो त्रिजडाय का स्वामी होने के कारण अशुभ है, वहीं केंद्र का स्वामी होने के कारण उसके शुभ फलों में कमी आ गई है। तो शुक्र इस लग्न के लिए अशुभ फलदायक ग्रह है। अब हम शनि पे जाएंगे। तो शनि यहाँ पे उसकी 2 राशियां हैं। पहली राशि सप्तम में पड़ रही है केंद्र में, और दूसरी पड़ रही है अष्टम में। अष्टम का स्वामी होने के कारण शनि यहाँ पे अशुभ फलप्रद बन जाता है, और सप्तम का स्वामी होने के कारण, केंद्र का स्वामी होने के कारण उसके अशुभ फलों में कमी आ रही है। और अगर आप दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने के कारण यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि यहाँ पे एक मैलेफिक बन जाता है, एक अशुभ फलदायक बन जाता है। कर्क लगने के लिए वैसे भी देखने में आया है कि शनि की दशा बहुत अच्छी कभी भी नहीं गई है, क्योंकि दोनों ही हाउस जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। ये एक मारक भाव भी है, और शनि के गड़बड़ होते ही शनि इस लग्न वालों को रुला देता है, इतना ज्यादा खराब फल ये देता है। तो चलिए अब हम सिंह लग्न पे चलते हैं। ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है।
अगर आपके प्रथम भाव में 5 नंबर है तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं। सिंह लग्न के लिए हम सबसे पहले सूर्य से शुरू करेंगे और सूर्य यहाँ पे आपके प्रथम भाव के, सिर्फ प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं। तो सिंह लग्न के लिए सूर्य एक बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला ग्रह है। इसके बाद हम चंद्रमा पे जाते हैं और चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि, वो 12वें भाव में पड़ती है। तो 12वें भाव में चंद्रमा की राशि पड़ने के कारण चंद्रमा यहाँ पे समफलदायक हो जाएगा, यानी कि वो जैसे ग्रह के साथ बैठेगा वो वैसा ही प्रभाव देने लग जाएगा। इसके बाद हम मंगल पे जाते हैं। अब मंगल को अगर आप देखते हैं तो मंगल की एक राशि चतुर्थ भाव में है और दूसरी राशि नवम भाव में है। एक केंद्र में है, एक त्रिकोण में है। तो मंगल यहाँ पे आपका योग कारक ग्रह बन जाता है। सिंह लग्न के लिए मंगल एक बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है तो बहुत ज्यादा शुभ है और केंद्र का स्वामी है, उसकी अशुभता में कमी आ रही है। तो इनको मिला करके हम देखेंगे तो ये बहुत शुभ फलदायक ग्रह यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद हम बुध पे जाएंगे। तो बुध की जो आप राशि देख रहे हैं, कन्या राशि दूसरे भाव में है और उसकी मिथुन राशि 11वें भाव में है। एक आपका दूसरा भाव जो है वो समभाव है और 11वां भाव आपका त्रिजडाय है, एक अशुभ घर है। तो यहाँ पे मिलाकर के अगर हम पढ़ेंगे तो बुध सिंह लग्न के लिए अशुभ फलदायक ग्रह बन जाता है। अब हमारा अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति को अगर आप देखिए तो उसकी जो एक राशि है वो 5वें भाव में पड़ती है और दूसरी राशि उसकी अष्टम में पड़ती है। तो त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बृहस्पति यहाँ पे शुभ फलप्रद है, जबकि अष्टम का स्वामी होने के कारण वो अशुभ फलप्रद है। तो आप कैसे फैसला करेंगे? तो यहाँ पे आपने उसी रूल को लगाना है। अगर बृहस्पति आपका अच्छे प्रभाव में है या बृहस्पति अकेला ही बैठा है, कोई भी उस पर अशुभ प्रभाव नहीं आ रहा है, तो बृहस्पति आपको ज्यादातर समय शुभ फल ही देगा, नहीं तो बृहस्पति आपको इस लग्न में मिश्रित फल देगा, यानी कि शुभ भी देगा अशुभ भी देगा। तो ये आपने उसकी प्लेसमेंट को यहाँ पे चेक कर लेना है। अब हम शुक्र पे जाएंगे। तो शुक्र की जो राशियां हैं, एक राशि उसकी तीसरे में पड़ रही है, तुला राशि त्रिजडाय भाव में पड़ रही है और दूसरी राशि उसकी केंद्र में पड़ रही है जो वृष राशि है। केंद्र में होने के कारण शुक्र की शुभता में कमी आ जाती है और त्रिजडाय का स्वामी होने के कारण वो बहुत ज्यादा अशुभ होता है। और अगर हम इनको मिलाते हैं तो शुक्र यहाँ पे अशुभ फलप्रद बन जाता है। तो सिंह लग्न में अगर शुक्र आपका गड़बड़ हो गया है तो शुक्र की दशा आपकी बहुत खराब जाएगी। इसके बाद हम शनि पे जाते हैं। शनि की जो दो राशियां हैं, पहली राशि आपके छठे भाव में पड़ रही है, मकर राशि, और शनि की दूसरी राशि जो कुंभ राशि है वो सप्तम में पड़ रही है। तो छठे भाव में होने के कारण, छठे का स्वामी होने के कारण त्रिजडाय भाव है, शनि अशुभ फलदायक है। यहाँ पे वो मारक भाव का भी स्वामी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैलेफिक हो जाता है। वैसे भी ये सूर्य का लग्न है और सूर्य और शनि में बहुत ज़्यादा शत्रुता है। तो देखिए उसके जो हाउस भी हैं, उनकी लॉर्डशिप जो आप देखिए कितनी खराब है। छठा भी कोई बहुत अच्छा नहीं है और ये केंद्र का स्वामी होने के कारण उसकी अशुभता में थोड़ी सी कमी आती है, बस यही होता है, लेकिन मिलाकर पढ़ने पे वो एक अशुभ ग्रह बन जाता है। ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। अगर आपके प्रथम भाव में 6 नंबर है तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं। तो हम सूर्य से शुरू करेंगे। तो सूर्य की जो राशि है वो 12वें भाव में है। सूर्य को यहाँ पे द्वादश भाव का स्वामित्व दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि 12वें भाव का जो स्वामी होता है वो जैसे ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही फल देता है। तो यहाँ पे सूर्य जैसे ग्रहों के साथ होगा, कन्या लग्न में सूर्य वैसे ही फल देने लग जाएगा। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे एकादश का यानी कि त्रिजडाय भाव का स्वामी बनता है और आप वो सूत्र याद करिए कि त्रिजडाय के जो स्वामी होते हैं वो अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे अशुभ फलदायक बन जाएगा। इसके बाद हम मंगल पे आएंगे और मंगल की जो दो राशियां हैं, पहली राशि तीसरे में यानी कि त्रिजडाय भाव में पड़ रही है और दूसरी राशि अष्टम में पड़ रही है, मेष राशि। तो त्रिजडाय का स्वामी होने के कारण मंगल अशुभ ग्रह है और अष्टम का स्वामी होने के कारण भी अशुभ ग्रह है, यानी कि हम मिलाएं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अशुभ फलदायक बन जाता है, अति अशुभ माना जाएगा। कन्या लग्न वालों के लिए मंगल एक अति अशुभ ग्रह है।
इसके बाद हम बुध पे जाएंगे। बुध की दो राशियां हैं। पहली राशि आपकी लग्न में पड़ रही है, दूसरी राशि दशम भाव में पड़ रही है। यहाँ पे दोनों ही हाउस अच्छे हैं। यहाँ पे केंद्र का स्वामी होने के कारण बुध की जो है शुभता में कमी आ रही है, लेकिन यहाँ पे पहला भाव जो होता है आपका वो केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। तो केंद्र का स्वामी है, लग्नेश है, तो यहाँ पे बुध बहुत ही शुभ फलदायक ग्रह होता है। इसके बाद हम बृहस्पति पे जाएंगे। बृहस्पति को भी यहाँ पे दो केंद्र भावों का स्वामित्व दिया गया है। चतुर्थ का स्वामी है, सप्तम का स्वामी है। तो केंद्र का स्वामी होने के कारण उसकी शुभता में कमी जरूर आएगी, लेकिन वो मैलेफिक नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है वो अगर अच्छे प्रभाव में आ रहा है, जैसे चतुर्थेश है, किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ युक्त हो जा रहा है, तो बृहस्पति आपको ज्यादातर टाइम अच्छे फल देगा। हालांकि बुध का शत्रु हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड हो जाता है तो बृहस्पति अच्छे फल यहाँ पे देगा। इसके बाद हम शुक्र पे जाएंगे। शुक्र की दो राशियां हैं। पहली राशि जो है वृष राशि, वो त्रिकोण में पड़ रही है, नवम भाव में। और दूसरी राशि तुला राशि दूसरे भाव में पड़ रही है। तो दूसरे भाव का स्वामी होने के कारण वो सम हो गया है, और नवम का स्वामी होने के कारण बहुत शुभ हो गया है। तो मिला के पढ़ेंगे तो शुक्र इस लग्न के लिए बहुत ही शुभ फलदायक बन जाता है। कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र एक भाग्यवर्धक ग्रह है, धनदायक ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह होता है। इसके बाद हम शनि पे जाएंगे। शनि की जो पहली राशि है मकर राशि, वो त्रिकोण में है। शनि त्रिकोण का स्वामी है। शनि यहाँ पे छठे का यानी कि त्रिजडाय का भी स्वामी है। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शनि बहुत ही शुभ फलप्रद है, और छठे का स्वामी होने के कारण अशुभ फलप्रद है। तो यहाँ पे जो शनि होता है वो मिश्रित फल देता है। अगर शनि जन्म कुंडली में कहीं अच्छे स्थान में बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ है, तो ज्यादातर टाइम आपको शुभ फल देगा, और वो खराब फल भी देगा लेकिन कम मात्रा में देगा। लेकिन अगर शनि गड़बड़ होके बैठा है तो ज्यादातर टाइम आपके 6th हाउस के रिजल्ट बाहर आएंगे, और पंचम के त्रिकोण के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में पहले भाव में 7 नंबर है, तुला राशि है, तो आप तुला लग्न के जातक हैं। तुला लग्न वालों के लिए हम शुभ और अशुभ ग्रह निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य की जो लॉर्डशिप है यहाँ पे वो एकादश भाव की है, त्रिजडाय भाव की है। तो सूर्य इस लग्न के लिए एक अशुभ ग्रह में आता है। उसके बाद चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा यहाँ पे केंद्र का स्वामी है। केंद्र का स्वामी होने के कारण उसकी शुभता में कमी आ गई, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि वो लग्नेश का भी शत्रु बन रहा है। लग्नेश का शत्रु होने के कारण, केंद्र का स्वामी होने के कारण चंद्रमा इस लग्न में मैलेफिक ही माना जाएगा, जब तक कि चंद्रमा पे कोई शुभ प्रभाव ना आए। अब यहाँ पे हम मंगल पे जाते हैं। मंगल की जो दो राशियां हैं, पहली राशि यहाँ पे पड़ रही है सप्तम भाव में, मेष राशि, और वृश्चिक राशि पड़ रही है द्वितीय भाव में। तो दूसरे भाव का स्वामी होने के कारण वो समफलप्रद है। जैसे ग्रह के साथ बैठेगा उसकी दूसरी राशि जहां होगी वैसे ही फल देगा। और यहाँ पे आप देखिए कि सप्तम का स्वामी होने के कारण केंद्र का स्वामी है, तो उसकी अशुभ फलों में कमी जरूर आ रही है, हालांकि वो शुभ नहीं बनता है। तो मंगल यहाँ पे अशुभ माना जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे दोनों मारक भाव का स्वामी होने के कारण मंगल इस लग्न के लिए प्रबल मार्केश बन जाता है। तो मंगल इस लग्न के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। वैसे भी तुला लग्न में अगर मंगल की दशा आती है और वो मंगल अगर गड़बड़ बैठा होता है तो मंगल की दशा वहां पे बहुत परेशान करती है। इसके बाद हम बुध पे जाएंगे। बुध की पहली राशि मिथुन राशि नवम भाव में है, त्रिकोण में है, और दूसरी राशि जो है कन्या राशि वो द्वादश में है। तो द्वादश में होने के कारण यहाँ पे तो बुध जो है समफलप्रद हो जाएगा, और यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बहुत ही शुभ फलदायक हो जाएगा। और हम इनको मिलाते हैं तो बुध जो है वो तुला लग्न वालों के लिए बहुत शुभ फलदायक ग्रह होता है, भाग्यवर्धक ग्रह होता है, सफलता दिलाने वाला ग्रह होता है। अब हम बृहस्पति पे जाते हैं। बृहस्पति की पहली राशि धनु राशि तीसरे भाव में है, त्रिजडाय में है, और दूसरी राशि भी त्रिजडाय भाव में है, यानी कि यहाँ पे डबल मैलिफिक हो जाता है। तो तुला लग्न वालों के लिए जो बृहस्पति है वो भी बहुत ही अशुभ फलदायक होता है। अब आप देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा
कि कैसे एक शुभ ग्रह किसी एक खास लग्न के लिए अशुभ फल देने वाला भी बन जाता है। हालाँकि यहाँ पे आगे कुछ शर्तें भी लगती हैं, कुछ परिस्थितियों में ये शुभ फल भी दे देता है, लेकिन इसका जो मूल नेचर आप कह सकते हैं, जो बेसिक नेचर होता है इसका, वो मैलेफिक ही रहता है इस लग्न के लिए। उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम शुक्र पे आएँगे। शुक्र की जो अपनी वृष राशि है, वो अष्टम में है, अष्टम का स्वामित्व है और तुला राशि लग्न में है, प्रथम भाव में है, तो लग्नेश है और अष्टमेश है। लग्नेश होने के कारण शुभ है, अष्टमेश होने के कारण अशुभ है। तो यहाँ पे शुक्र अगर शुभ प्रभाव में है तब तो आपको ज़्यादातर टाइम शुक्र के शुभ फल ही मिलेंगे क्योंकि वो लग्नेश है। लेकिन अगर शुक्र थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो रहा है तो अष्टम के खराब फल भी आपके बाहर आने लग जाते हैं। फिर ये अष्टमेश का काम भी पूरा कर देगा। उसके बाद हम शनि पे जाएंगे। अब आप शनि की देखिए, दोनों राशियां कितने अच्छे हाउसों में है। मकर राशि चतुर्थ भाव में है और इसकी कुंभ राशि जो है त्रिकोण में है। त्रिकोण में होने के कारण बहुत ज़्यादा शुभ फलप्रद है और यहाँ पे केंद्र का स्वामी होने के कारण अशुभ फलों में कमी आ गई है। मिलाकर पढ़ेंगे तो शनि इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह बन जाता है, क्योंकि एक राशि केंद्र में है, एक त्रिकोण में है, तो ये अपने आप में ही योग कारक ग्रह है। इसको योग आपको राजयोग देने के लिए किसी ग्रह के साथ कोई युति या कोई रिलेशन रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये अकेला भी वेल प्लेस्ड है तो अपनी दशा में जातक को ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। अगर आपकी जन्म पत्री में पहले भाव में 8 नंबर है तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। तो हम सूर्य से शुरू करेंगे। तो सूर्य यहाँ पे केंद्र का स्वामी बनता है। आप देखिए सिंह राशि दशम भाव में आई है, केंद्र में आई है। तो केंद्र का स्वामी होने के कारण सूर्य यहाँ पे कम अशुभ फल देगा, मतलब उसके अशुभ फलों में कमी आएगी, शुभ नहीं बन जाएगा। लेकिन क्योंकि वो ये मंगल का लग्न है, मंगल का मित्र ग्रह है, इसके कारण यहाँ पे सूर्य को शुभ फलप्रद माना गया है। इसके बाद हम चंद्रमा पे जाएंगे। चंद्रमा की कर्क राशि त्रिकोण में पड़ती है, त्रिकोण का स्वामित्व मिला है चंद्रमा को, तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत ही शुभ फलदायक ग्रह बन जाते हैं। इसके बाद हम मंगल पे आएंगे। मंगल वृश्चिक लग्न में लग्नेश हैं, प्रथम भाव के स्वामी हैं, साथ ही वो छठे भाव के यानी कि त्रिजडाय के भी स्वामी बनते हैं। तो लग्न का स्वामी होने के कारण मंगल शुभ ग्रह है, उसका अपना लग्न है वो, लेकिन उसकी दूसरी राशि छठे भाव में त्रिजडाय में पड़ रही है, तो यहाँ पे मिश्रित फल आते हैं। अगर मंगल आपका अच्छा बैठा है, शुभ ग्रह से दृष्ट हो जा रहा है, तो ऐसा मंगल आपको बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन अगर यही मंगल आपका गड़बड़ हो जा रहा है तो यहाँ पे शुभ फलों में कमी होगी, तो आपके जो छठे भाव के रिजल्ट हैं वो बाहर आने लग जाएंगे। छठे भाव के रिजल्ट आपके होते हैं रोग, ऋण, रिपु, वो चीजें आप पे हावी होने लग जाएंगी, क्योंकि ये हाउस जो है ये एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम बुध पे जाएंगे। बुध की जो मिथुन राशि है वो अष्टम भाव में पड़ती है, अष्टम का स्वामी है बुध यहाँ पे। इसके अलावा त्रिजडाय का यानी कि 11वें भाव का स्वामी है और दोनों ही मैलेफिक हाउस हैं। तो बुध यहाँ पे बहुत ही अशुभ फलदायक हो जाता है, क्योंकि मंगल का प्रबल शत्रु भी होता है बुध, और उसकी देखिए आप जो उसको स्वामित्व भी दिया है वो दोनों गड़बड़ हाउसों का दिया गया है यहाँ पे। बुध के बाद हम बृहस्पति पे जाएंगे। बृहस्पति की पहली राशि यहाँ दूसरे भाव में पड़ती है, दूसरा भाव एक सम भाव है। बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ बैठेगा या बृहस्पति की दूसरी राशि जिस भाव में होगी वो वैसे फल देगा। और दूसरी राशि बृहस्पति की पंचम भाव में त्रिकोण में है। तो मिला करके अगर हम देखें तो बृहस्पति वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुभ फलप्रद बन जाता है। ऐसे में वृश्चिक लग्न वालों को दूसरे भाव के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और पंचम के तो त्रिकोण के तो उसको मिलते ही मिलते हैं। और बृहस्पति अगर अच्छा प्लेस्ड है, अच्छे योगों में है, तो ऐसा बृहस्पति उस व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है, बहुत अच्छा ग्रह बन जाता है। इसके बाद हम शुक्र पे आएंगे। शुक्र की पहली राशि जो वृष राशि है वो सप्तम भाव में पड़ती है, तो यहाँ पे शुक्र की शुभता में कमी आ जाती है। और दूसरी राशि उसकी पड़ती है द्वादश में, और द्वादश में पड़ने के कारण वहां से वो सम बन जाता है। और लेकिन ये एक मारक भाव भी है, तो शुक्र इस लग्न के लिए एक अशुभ फलदायक ग्रह बन जाता है और यहाँ पे वो मार्केश भी बन जाता है। ये बृहस्पति से ज्यादा बड़ा मार्केश यहाँ पे शुक्र होता है, क्योंकि वो मंगल का शत्रु ग्रह है। तो इस तरीके से ग्रहों को पढ़ना पड़ता है।
अब हम जाएंगे शनि पे। शनि की पहली राशि तीसरे में त्रिजडाय भाव में पड़ रही है, मकर राशि, और दूसरी राशि केंद्र में पड़ रही है, चतुर्थ भाव में पड़ रही है। यहाँ पे अशुभता में कमी आती है केंद्र का स्वामी होने के कारण, लेकिन त्रिजडाय का स्वामी होने के कारण वो एक अशुभ फल देने वाला ग्रह है इस लग्न के लिए। तो वृश्चिक लग्न के लिए शनि एक अशुभ फलदायक ग्रह बन जाता है। ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। अगर आपके प्रथम भाव में, जन्म पत्री के प्रथम भाव में 9 नंबर है, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। तो इसमें हम ग्रहों को निकालते हैं। सबसे पहले सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य को यहाँ पे 9th हाउस का लॉर्डशिप मिली है। वो एक त्रिकोण का स्वामी है। तो मैंने आपको जो सूत्र बताया था शुरू में, उसके अनुसार सूर्य यहाँ पे बहुत ही शुभ फलदायक ग्रह बन जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा, धनु लग्न वालों के लिए अगर सूर्य अच्छे राजयोगों में और धनयोगों में शामिल है तो ये सूर्य की दशा बहुत ही बढ़िया जाती है, क्योंकि शुभ फल देने वाला ग्रह है। उसके बाद हम चंद्रमा पे आएंगे। चंद्रमा को आप देखिए, यहाँ पे वो अष्टम का स्वामी है। लेकिन आप वो मूल सूत्र याद करिए शुरू में जो 5 बताए थे, कि जो सूर्य और चंद्रमा है उन्हें अष्टम का दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पे चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा मिश्रित फलदायक देगा, फल देगा, मिश्रित फल देगा, आपको अच्छे भी देगा, बुरे भी देगा। वो निर्भर करेगा कि वो कैसे ग्रहों के साथ बैठा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अशुभ ग्रह नहीं बनेगा, क्योंकि एक एक राशि होती है इनकी अष्टम में पड़ती है वो अगर, तो वहां पे शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है कि इनको अष्टमेश का दोष होने का दोष नहीं लगता है। इसके बाद हम जाएंगे मंगल पे। अब मंगल की राशियां देखिए आप। पहली राशि आपकी पड़ रही है त्रिकोण में, मेष राशि, त्रिकोण का स्वामी बन जा रहा है। दूसरी पड़ रही है आपकी द्वादश में, ये आपका द्वादश का स्वामी बन जा रहा है। द्वादश का स्वामी होने के कारण ये समफलप्रद है, यानी कि इसकी दूसरी राशि जैसे भाव में होगी वो वैसे फल देगा। दूसरी राशि इसकी त्रिकोण में है, त्रिकोण का स्वामी है, तो मंगल यहाँ पे शुभ फलदायक बन जाता है। धनु लग्न के लिए मंगल एक अच्छा ग्रह माना जाता है। इसके बाद हम बुध पे आएंगे, और बुध की 2 राशियां हैं। पहली राशि सप्तम भाव में है, दूसरी राशि दशम भाव में है। दोनों राशियां केंद्रों में हैं। केंद्रों का स्वामी होने के कारण बुध के शुभ फलों में कमी आ जाती है। यहाँ पे बुध बहुत अच्छे फल नहीं देता है। तो यहाँ पे बुध जैसे ग्रहों के साथ होगा वैसा ही प्रभाव देगा। अगर इसको किसी त्रिकोण के स्वामी का साथ मिल जाता है तो बुध अच्छे फल भी देने लग जाएगा, लेकिन अगर वो मैलेफिक हाउस के स्वामियों के साथ आ जाता है तो बुध वैसा ही बन जाएगा। इसके बाद हम बृहस्पति पे जाएंगे। बृहस्पति की पहली राशि लग्न में है, बृहस्पति लग्नेश है। दूसरी राशि चतुर्थ में है, यहाँ पे चतुर्थ के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति शुभ फलदायक ग्रह हैं, क्योंकि दोनों ही राशियां अच्छे हाउसों में है। ये तो त्रिकोण भी होता है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि केंद्र का स्वामी होने से वो अशुभ नहीं बन जाता है, सिर्फ उसके शुभ फलों में कमी आती है। लेकिन वो यहाँ पे फर्स्ट हाउस का स्वामी है, तो इसके सारे फल यहाँ पे शुभ आएंगे। इसके बाद हम जाएंगे शुक्र पे। शुक्र की आप देखिए पहली राशि जो है वृष राशि, वो त्रिजडाय भाव में है, और तुला राशि भी त्रिजडाय भाव में है। देखिए दो दो मैलेफिक हाउसों का इसको लॉर्डशिप मिली हुई है। तो शुक्र बहुत ज्यादा मैलेफिक यहाँ पे बन जाता है इस लग्न के लिए। धनु लग्न वालों के लिए शुक्र एक शुभ ग्रह होते हुए भी बहुत ज्यादा मैलेफिक प्लेनेट होता है। इसके बाद हम शनि पे जाएंगे। शनि की पहली राशि दूसरे भाव में है, यानी कि सम हो गया है, और दूसरी राशि तीसरे भाव में है, यानी कि त्रिजडाय भाव में है। तो यहाँ पे मिला के पढ़ेंगे तो शनि भी इस लग्न के लिए अशुभ फलदायक ग्रह होता है। तो यहाँ पे आपको जो मैंने पहले वो 5 सूत्र बताए थे वीडियो के शुरुआत में, वो दिमाग में रख करके इनको पढ़ना है। उन्हीं सूत्रों को मैं जन्म पत्रियों में एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ। ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। अगर आपकी जन्म पत्री के पहले भाव में 10 नंबर है तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं। तो हम सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य को यहाँ पे आप देखिए 8वें भाव का स्वामित्व दिया गया है। सिंह राशि 8वें भाव में है, यानी कि सूर्य अष्टम का स्वामी है। लेकिन आप वो सूत्र याद करिए, वहां मैंने आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा अष्टम के स्वामी होने के बावजूद भी उनको दोष नहीं लगता है। तो सूर्य यहाँ पे आपको मिश्रित फल देगा, अच्छे फल भी देगा और बुरे फल भी देगा। इसके बाद हम चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा यहाँ पे केंद्र का स्वामी है,
तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। लेकिन वो यहाँ पे मारक हाउस का स्वामी भी है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर चंद्रमा आपका अशुभ जो आपके हाउस होते हैं, जो मैलेफिक हाउस होते हैं, उनके स्वामियों के साथ अगर ये चंद्रमा आ जाता है मकर लग्न में, तो ये प्रबल मारक का रोल अदा कर देगा। लेकिन अगर ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो वहां पे इसके मार्कत्वों में कमी आएगी और ये शुभ फल भी आपको काफी हद तक देगा। इसके बाद हम मंगल पे आते हैं। मंगल की पहली राशि चतुर्थ भाव में है और केंद्र का स्वामी होने के कारण मंगल की अशुभता में कमी आती है। और दूसरी राशि आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि 11वें भाव में है, त्रिजडाई का स्वामी है, इसलिए बहुत ज्यादा अशुभ है। तो अगर हम मिलाकर के पढ़ते हैं तो मकर लग्न के लिए मंगल एक अशुभ फलदायक ग्रह बन जाता है। अब हम बुध पे आते हैं और आप देखिए कि पहली राशि जो बुध की है मिथुन राशि, वो छठे भाव में है, यानी कि ये त्रिजडाई का स्वामी है। और दूसरी राशि कन्या राशि त्रिकोण में है, यानी कि ये त्रिकोण का स्वामी है। तो यहाँ से तो ये बहुत ज्यादा शुभ हो गया और यहाँ से ये अशुभ हो गया। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? फिर आपने बुध की स्थिति को देखना है। अगर बुध जन्म पत्रिका में शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो बुध के जो ज्यादातर जो 9th हाउस के रिजल्ट हैं वो सारे सामने आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। वहीं बुध अगर गड़बड़ हो रहा है जन्म पत्रिका में तो छठा भाव आपका एक्टिव कर देगा। रोग, ऋण, रिपु ये सब एक्टिव हो जाएंगे, ये ज्यादा मात्रा में आपको मिलने लग जाएंगे। तो मकर लग्न के लिए कुल मिलाकर के बुध वैसे शुभ ग्रह ही माना जाता है। इसके बाद हम बृहस्पति पे आएंगे और बृहस्पति की पहली राशि द्वादश में पड़ रही है तो सम हो गया, दूसरी राशि त्रिजडाई में पड़ रही है, तीसरे में पड़ रही है तो अशुभ हो गया। तो यहाँ पे मकर लग्न वालों के लिए बृहस्पति एक अशुभ ग्रह माना जाता है हमारे शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार। ये जो सारे रूल्स हैं ये शास्त्रीय ग्रंथों से आपको लेकर के पढ़ाए जा रहे हैं, एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। इसके बाद हम शुक्र पे आएंगे और शुक्र की पहली राशि आप देखते हैं वृष राशि त्रिकोण में पड़ रही है। शुक्र इस लग्न में त्रिकोण का स्वामी है, साथ ही केंद्र का स्वामी है। शुक्र मकर लग्न के लिए एक योग कारक ग्रह है क्योंकि वो केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी है। अगर शुक्र की दशा चल रही है मकर लग्न में तो वो अकेला ही राजयोग देने में सक्षम हो जाता है। बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है मकर लग्न के लिए शुक्र। के बाद हम शनि पे आएंगे। अब शनि तो इस लग्न में देख रहे हैं आप लग्नेश है तो बहुत ही शुभ फलदायक है, दूसरा ये द्वितीय के स्वामी है तो सम हो गए। तो शनि जो है इस लग्न में हमेशा शुभ फलदायक माने जाते हैं। ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। अगर आपके प्रथम भाव में 11 नंबर है तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं, कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं। तो हम सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य को आप देखिए यहाँ पे सप्तम भाव मारक भाव का स्वामित्व दिया गया है, ये एक केंद्र भाव भी है। तो केंद्र का स्वामी होने के कारण इसकी अशुभता में कमी तो आ रही है लेकिन वो मारक हाउस भी है। तो यहाँ पे ये लग्नेश का प्रबल शत्रु भी होता है। आपको पता है सूर्य और शनि में शत्रुता होती है। तो यहाँ पे सूर्य अच्छा फल नहीं देता है। अगर ये सूर्य बिगड़ गया तो बहुत ही खराब जाती है इसकी दशा। सूर्य के बाद हम चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा की लॉर्डशिप यहाँ पे 6th हाउस की है, त्रिजडाय भाव का स्वामी है। तो चंद्रमा भी यहाँ पे अशुभ फलप्रद हो जाता है। कुंभ लग्न वालों के लिए चंद्रमा की दशा अच्छी नहीं जाती है। इसके बाद हम जाएंगे मंगल पे। मंगल की पहली राशि पड़ रही है तीसरे भाव में, त्रिजडाय का स्वामी है। और दूसरी राशि दशम भाव में है, केंद्र का स्वामी है। और अगर आपको पता है कि त्रिजडाय के जो स्वामी होते हैं वो अशुभ फलप्रद होते हैं और केंद्र का स्वामी होने के कारण उसके अशुभ फलों में कमी जरूर आई है, लेकिन मिलाकर पढ़ने पे कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल भी अशुभ फलदायक ग्रह होता है। मंगल के बाद हम बुध पे जाएंगे। बुध की पहली राशि आप देख रहे हैं मिथुन राशि त्रिकोण में है, त्रिकोण का स्वामित्व मिला है यानी कि शुभ बन जाता है यहाँ से। लेकिन दूसरी राशि अष्टम में है, अष्टम का स्वामी बन जाता है तो अशुभ हो जाता है। तो एक उसको अच्छा हाउस मिला है, एक खराब हाउस मिला है। तो कैसे पढ़ेंगे आप इसको, क्या वो मिश्रित फल देगा? यहाँ पे आपने बुध को देखना है कि अगर बुध अच्छे ग्रहों के साथ स्थित है तो ज्यादातर समय आपको शुभ ग्रह ही शुभ फल ही मिलेंगे। लेकिन बुध अगर आपका दाएं बाएं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो अष्टम के फल आप पे हावी हो जाएंगे, फिर आपके ये शुभ फलों में कमी हो जाएगी और अष्टम के जो फल होते हैं वो प्रभावी होने लग जाएंगे। लेकिन फिर भी कुंभ लग्न के लिए जो बुध है वो एक शुभ ग्रह ही माना जाता है।
बुध के बाद हम बृहस्पति पे आएंगे। बृहस्पति को आप देखिए तो यहाँ पे बृहस्पति की जो पहली राशि है वो 11वें भाव में है, त्रिज्याय का स्वामी बनता है। दूसरी राशि जो है उसकी दूसरे भाव में है। तो दूसरे भाव में होने के कारण वो सम फल देने वाली हो गई, लेकिन यहाँ पे होने के कारण वो त्रिज्याय का स्वामी है तो अशुभ फलप्रद है। मिलाकर के अगर हम पढ़ेंगे तो बृहस्पति यहाँ पे अशुभ फलदायक बनता है। लेकिन अगर ये बृहस्पति आपका आप देख रहे हैं कि अच्छे भावों के स्वामी के साथ आ जा रहा है तो बृहस्पति यहाँ पे अच्छे फल देगा। लेकिन अगर वो खराब भाव के स्वामियों के साथ आ रहा है तो बृहस्पति की शुभता में कमी आ जाएगी। हालांकि कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब वो नहीं माना जाता है, क्योंकि दो दो अर्थ त्रिकोण इसको यहाँ पे मिले हुए हैं। वैसे भी जो शनि होता है वो बृहस्पति से शत्रुता नहीं रखता है। बृहस्पति की राशि में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है जो शनि होता है, और ये शनि का ही लग्न है, कुंभ लग्न है यहाँ पे। तो बृहस्पति के बाद हम शुक्र पे आ जाते हैं। शुक्र की आप देख रहे हैं पहली राशि जो वृष राशि है वो चतुर्थ भाव में है, केंद्र में है। दूसरी राशि त्रिकोण में है। अब आप देखिए यहाँ पे शुक्र योग कारक ग्रह बन जाता है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र एक बहुत ही शुभ फलप्रद ग्रह होता है, योग कारक ग्रह होता है। अगर ये शुक्र इस कुंभ लग्न में कहीं बहुत अच्छी जगह में बैठ जाए, अच्छे योगों में आ जाए, तो 20 साल उस जातक की जिंदगी को बदलने वाले हो जाते हैं। जातक बहुत ज्यादा राइज कर जाता है। लेकिन शर्त वही होती है कि ये वेल प्लेस्ड होना चाहिए, राजयोगों में सम्मिलित होना चाहिए। फिर उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद हम जाएंगे शनि पे। शनि आप देखिए यहाँ पे लग्नेश है और द्वादश का स्वामी है। द्वादश का स्वामी होने के कारण वो समफलप्रद हो गया, और लग्नेश है तो बहुत शुभ है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए शनि एक बहुत ही शुभ फलदायक ग्रह बन जाता है। ये मीन लग्न की जन्म पत्रिका है। आप देखिए अगर आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 12 नंबर है तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं। तो हम सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य की सिंह राशि छठे भाव में पड़ रही है, त्रिज्याय भाव में पड़ रही है। तो मीन लग्न के लिए जो सूर्य होता है वो एक अशुभ फल देने वाला ग्रह हो जाता है। लेकिन ये लग्नेश गुरु का परम मित्र होता है। सूर्य और गुरु में बहुत गहरी मित्रता है, इस कारण से ये मिश्रित फल देगा। ये कभी कभी शुभ फल भी देगा, ज्यादातर टाइम तो अशुभ ही देगा क्योंकि सिक्स की लॉर्डशिप है, लेकिन थोड़े बहुत ये शुभ फल भी यहाँ पे जरूर देता है। के बाद हम चंद्रमा पे जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी है। तो मीन लग्न के लिए जो चंद्रमा है वो बहुत ही शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। चंद्रमा के बाद हम मंगल पे जाएंगे। मंगल की पहली राशि मेष राशि द्वितीय भाव में है, और दूसरी राशि त्रिकोण भाव में है। दूसरे का स्वामी होने के कारण मंगल यहाँ पे सम फलप्रद हो जाता है, यानी कि उसकी दूसरी राशि जैसे हाउस में पड़ेगी वो वैसे फल देगा। दूसरी राशि उसके त्रिकोण में है, तो मंगल यहाँ पे मीन लग्न वालों के लिए एक शुभ फलदायक ग्रह बन जाता है। इसके बाद हम बुध पे आएंगे। बुध की पहली राशि केंद्र में है, दूसरी राशि भी केंद्र में है, और सबसे बड़ी चीज है ये एक मारक हाउस भी है। तो यहाँ पे जो बुध होता है वो एक अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि वो गुरु का शत्रु भी है। गुरु और बुध में शत्रुता है। तो केंद्रों का स्वामी होने के कारण मैंने आपको बताया था शुरू में, सूत्र जब बताए थे कि ये जो अगर शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो उनकी शुभता में कमी आ जाती है। तो इसकी शुभता में बहुत कमी आ जाती है। दूसरा ये मारक का स्वामी हो गया। तो यहाँ पे मंगल से ज्यादा बुध इस लग्न के लिए मार्केश बन जाता है। अब बुध के बाद हम जाएंगे बृहस्पति पे। बृहस्पति लग्नेश है, बृहस्पति दशमेश है। तो बृहस्पति तो इस लग्न के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं। बृहस्पति के बाद हम शुक्र पे जाएंगे। शुक्र की पहली राशि तीसरे भाव में है जो कि त्रिज्याय भाव है। आपको याद है ना, ये सूत्र मैंने आपको पांचों वीडियो की शुरुआत में बताए हैं, उन्हीं सूत्रों को मैं लगा रही हूँ। तो तीसरा 3, 6, 11 भाव मैंने आपको बताए थे शुरू में कि त्रिज्याय हाउस होते हैं। तो तीसरा जो है त्रिज्याय है, इसका स्वामी है तो बहुत अशुभ है, और अष्टम का स्वामी होने के कारण भी अशुभ है। तो यहाँ पे शुक्र मीन लग्न के लिए बहुत ही अशुभ फलदायक ग्रह बन जाता है। आप देखिएगा मीन लग्न वालों के लिए शुक्र की दशा जब जब आती है, ज्यादातर लोगों की जिंदगी में वो शुक्र की दशा खराब जाती है। शुक्र के बाद हम शनि पे आते हैं। शनि की पहली राशि 11वें भाव में है, त्रिज्याय में है। दूसरी राशि उसकी द्वादश में है। द्वादश में होने के कारण वो समफलप्रद बनता है, लेकिन 11वें भाव में इसकी राशि होने के कारण वो अशुभ फलप्रद बनता है। और अगर आप मिला करके पढ़ते हैं
तो मीन लग्न वालों के लिए शनि एक अशुभ फलदायक ग्रह बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हर लग्न के लिए ग्रह निकालना सिखा दिया है। शायद ही आपको इससे पहले किसी और वीडियो में ये सब बताया गया होगा। और हर लग्न वाले अपने-अपने लग्न वाले उसको देख करके अपने लिए अच्छे बुरे फलों को निकाल सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन-सा ग्रह उनके लिए शुभ है। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक था, सभी के काम का था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने प्रश्नों को, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।